हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का परियोजना। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे, बार बार कमेंट कर रहे थे कि किस प्रकार से लिखना है। तो लीजिए, हम आप लोगों के लिए किस प्रकार से लिखना है आपको, है ना, क्या क्या इसमें मेंशन करना, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक बनिए रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं परियोजना क्रमांक 1, जो आपका कुल मिलाकर 4 परियोजना आपको लिखने हैं इसमें सामाजिक विज्ञान के। तो पहला हम भूगोल से लिए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ से बनेगा कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के जो इंडस्ट्रीज एरिया हैं उनको सूची बनाना है। यहाँ किन किन उद्योगों को प्रमुखता है और वे कहाँ स्थित हैं, इस पर विस्तृत विवरण तैयार कर प्रत्येक क्षेत्रों की विशेषता पर एक पोस्टर तैयार करना है। देखिए, आपको क्या करना है कि छत्तीसगढ़ में जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, उसे आपको लिखना है और उसके साथ ही उसका एक फ़ोटो चिपकाइए आप, या पोस्टर आप बनाकर यहाँ पर चिपका सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, जसपुर, कोरबा, जांजगीर, चांपा, बिलासपुर, करवर्धा, भाटापारा, बलौदा बाजार, तिल्दा, मांदर, रायपुर, महासमुंद व भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा, ये क्या है, औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग की बात करें तो लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और बाल्को ताप विद्युत केंद्र, ये मुख्य रूप से हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले बताना है लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। तो सभी को पता है बीएसपी यानी भिलाई में है ना। तो आप इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बता दूंगा कि ये आपको पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगा, किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, सारी चीज़ें आप पहले यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखिए, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं आप अगर चाहें तो। फिर अब देखिए, अब इसका आपको चित्र आपको यहाँ पास चस्पा कर देना है। ठीक है, आप इसके साथ अपना एक चित्र भी या तो बनाना चाहते हैं बना लीजिए, या तो फिर आप प्रिंट आउट निकाल कर यहाँ पास चिपका सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्रयोजना है। ठीक है, अगर हाथ से अगर आप बना लेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से ये है लौह इस्पात उद्योग भिलाई। अब उसके बाद है दल्ली, राजहरा और बोला गया है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो दुर्ग से लगभग 83 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ से लौह इस्पात प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे हम सीमेंट उद्योग का। तो यहाँ का भी एक अगर कोई आपको प्रमुख रूप से कोई पोस्टर मिल जाता है तो यहाँ से चस्पा कीजिएगा आप। ठीक है, अब राज्य में सीमेंट कारखाने कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में बताना है आपको। अब इसके बाद इसका भी एक डायग्राम या चित्र आप चस्पा कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये सीमेंट उद्योग जो कि बिलासपुर में है, उसका एक ये फोटो चस्पा कर दिया गया है यहाँ पास। तो आप भी इस प्रकार से मेकिंग कर सकते हैं। ओके, अब आगे देख लीजिए। फिर अब बाल्को ताप विद्युत केंद्र जो कि कोरबा में है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है कि कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है, लगभग 2100 मेगावाट। ठीक है, फिर इसके बारे में लिखने के बाद फिर आप यहाँ भी इसका अगर आपको मिल जाए फोटो तो उसको चस्पा कीजिएगा। अब प्रयोग क्रमांक ये दूसरा जो है ये आपका इतिहास से है ना। प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकों की सूची बनाना है कि क्या क्या तकनीकों के जो आपके युद्ध के समय जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उनको लिखना है ना, प्रथम विश्व युद्ध में। तो एक है मशीन गन जिसको हम एलएमजी भी बोलते हैं, लाइट मशीन गन। फिर दूसरा है तोप, इसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं आप। फिर टैंक है, एक बहुत प्रचलित टैंक जिसको हम अर्जुन टैंक के नाम से जानते हैं। फिर है पनडुब्बी। इसके पश्चात आप देखिए मशीन गन का एक फ़ोटो यहाँ से चस्पा कर सकते हैं।
ठीक है, प्रिंट आउट निकाल कर या हम बना सकते हैं आप इसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसी प्रकार से आप और चस्पा कर सकते हैं। ये टैंक हो गया एक, इस प्रकार से ये टैंक है और एक पनडुब्बी, ठीक है। अब इसके बाद विषैली गैस है ना, उसके बारे में आप बता सकते हैं। यहाँ से लिख लीजिए, पॉज करके आपको सारे को लिख लेना है। फिर इसके बाद रेलगाड़ी, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर है विमान, सारी चीज़ों को आप नोट करते जाइए स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। ठीक है, ये आपका प्रयोजन क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, प्रयोजन क्रमांक 3, ठीक है। जीएसटी क्या है, ठीक है, विस्तार पूर्वक समझाना है आपको, राइट। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको और भी प्रोजेक्ट के वीडियो चाहिए तो अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्ट का नाम बताइएगा और अपना क्लास, ठीक है। आपको सारे प्रोजेक्ट के वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। और इसी के साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। देखिए जीएसटी क्या है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिखना है, ठीक। जीएसटी का मतलब बता दीजिए, आप यहाँ से लिख दीजिए पूरा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर दूसरा प्रश्न यहीं से बन जाता है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है, अलग अलग उसके प्रकार बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, ये आप एक लोगो आप दिखा सकते हैं इसका। फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिए, स्टेट जीएसटी है ना, इंटरनेशनल जीएसटी है, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ से लिखेंगे। नेक्स्ट, फिर इसके बाद यहाँ से स्टेट जीएसटी क्या है उसको आप लिखिए, आईएसटी क्या है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट अगर हम देखें 4 नंबर में, उसे आपको लिखना है यूजीएसटी के बारे में, जीएसटी से क्या लाभ है यह भी बताना है आपको यहाँ। ये पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। फिर चौथा प्रश्न यहीं से बनेगा, जीएसटी लागू होने से क्या हानि हुए हैं, इसे भी बताना है आपको। ठीक है, इसे आपको ये पूरा पॉइंट वाइज आपको कंप्लीट करना है, राइट। अब हम अंतिम प्रयोजन क्रमांक देख लेते हैं, ठीक है। जीएसटी का उद्देश्य अंतिम में बता दीजिएगा। प्रयोजन क्रमांक 4 देख लीजिए। प्रयोजन क्रमांक 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता एवं गहनता को समझाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ना, उनके बारे में आप, उसके बारे में पूरा डिटेल आप लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप बात करें हम इसके पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, इसके आगे का सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करने हैं, ओके। फिर ये आपका लास्ट अंतिम, तो इस प्रकार से आपको सामाजिक विज्ञान के 4 प्रयोजनों को आपको कंप्लीट करना है अच्छे तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ यदि आपको और भी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है या प्रैक्टिकल का, साइंस विज्ञान का, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बहुत जल्द ही आपको प्रैक्टिकल के वीडियो और साथ ही जो आपके जो प्रोजेक्ट हैं उसके भी वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।